परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जिनके अमृत प्रवचन श्रवण मात्र से जीवन को एक नई दिशा मिलती है। भीलवाड़ा के तेरापंथ नगर में अहिंसा यात्रा के प्रेरणता और शांति दूत पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के आदित्य विहार में प्रवचन चल रहे हैं, जिनका समुचित सुरक्षा उपायों के साथ श्रावक समाज सेवा धर्माराधना का लाभ ले रहा है। कोरोना गाइडलाइन के चलते इवेंट टीवी आचार्य श्री महाश्रमण जी के प्रवचन का प्रसारण कर रहा है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं भिलवाड़ा और सुनवाते हैं आचार्य श्री महाश्रमण के पावन वचन। आदमी के पास श्रवण शक्ति का साधन कान होता है। कान उसी प्राणी के पास होता है जो पंचेंद्रिय होता है। कान की शक्ति, श्रवण शक्ति जिस प्राणी के पास है, इसका मतलब है वह एक विकसित प्राणी है और इंद्रियों की दृष्टि से एक प्रकार से उच्च स्तरीय विकसित प्राणी है। एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, इन चार प्रकार के प्राणियों के पास कर्ण नहीं होता है। तो श्रोत्रेंद्रिय, शब्द, श्रवण, इन तीनों का संबंध है। श्रोत्र शब्द और श्रवण सुनना। कान एक इंद्रिय है, श्रोत्रेंद्रिय। इसका विषय है यानी ग्राह्य तत्व है शब्द, और उसको ग्रहण करना यानी सुनना, श्रवण करना, यह कर्णेंद्रिय का, श्रोत्रेंद्रिय का या श्रोत्र का व्यापार है, प्रवृत्ति है। तो कर्ण है, शब्द कोई है ही नहीं तो क्या सुनाई देगा। शब्द है पर कर्ण नहीं है तो क्या सुनाई देगा। शब्द भी है, कर्ण भी है, पर सुनने का प्रयास ही नहीं है और कहीं ध्यान है तो भी वो इतना अवबोध नहीं होता क्या बात कही गई है। तो श्रोत्र भी हो, शब्द हो और सुनने की प्रवृत्ति हो तो शब्द गृहीत होकर ज्ञान देने वाला बन सकता है। हमारी दुनिया में शब्द का भी बड़ा महत्व है। 5 विषय हैं, शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श। इसमें शब्द का भी बड़ा महत्व है। बोलने वाला क्या बोलता है और सुनने वाला क्या सुनता है, किस रूप में सुनता है। तो बोलने वाला उच्चारण शुद्ध करता है, उसकी वाक्य रचना ठीक होती है, ध्वनि भी थोड़ी दूसरों के लिए ग्रहण हो सके इतनी तीव्रता वाली होती है। तो वक्ता का शब्द श्रोता के लिए एक ज्ञान का माध्यम बन सकता है। तो वक्ता और श्रोता, इन दोनों के बीच में यह शब्द है। वक्ता को श्रोता से जोड़ने वाला और श्रोता को वक्ता से जोड़ने वाला यह शब्द होता है। एक वक्ता कोई बात कहता है, उस बात से श्रोता कितना प्रसन्न हो जाता है। एक वक्ता ऐसी बात बोल देता है कि श्रोता नाखुश, नाराज, हतोत्साह या आवेश युक्त बन सकता है। तो शब्द का अपना प्रभाव होता है। एक आदमी बोलता है, उसकी बात को हजारों लोग सम्मान के साथ स्वीकार कर लेते हैं।
आदेय वचन वाला व्यक्ति होता है, आदेय वचन नाम कर्म की प्रकृति का शुभ योग होता है, शुभ उदय होता है, वो जो बात कहता है लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं। एक के आदेय वचन का योग नहीं है और अशुभ रूप में नाम कर्म है, वो 7 बार बोल देगा, लोग उसकी बात को महत्व ही नहीं देंगे। एक वक्ता ज्यादा विद्वान नहीं है पर उसकी बात को लोग बड़ी श्रद्धा और उत्सुकता से सुनते हैं। दूसरा आदमी विद्वान है फिर भी कई कई उसको भी इतना महत्व देकर नहीं सुनते हैं। तो आदमी की आदेय वचनता, आदमी की पुण्यवत्ता का भी शब्द के साथ योग हो जाता है उस रूप में, तो वचन का अलग प्रभाव हो सकता है। प्रस्तुत सूत्र में शास्त्रकार ने कहा है शब्द के 10 प्रकार हैं। शब्द के 10 प्रकार बताए हैं। नंबर 1, निर्हारी घोषवान शब्द, जैसे घंटा का आदमी का शब्द होता है, पशुओं का भी अपना ध्वनि शब्द होता है और अजीब पदार्थों का भी शब्द होता है। 25 बोल का जो 12वां बोल है, 5 इंद्रियों के 23 विषय, तो शब्द के 3 प्रकार हैं, जीव शब्द, अजीव शब्द, मिश्र शब्द। शब्द जीव का भी होता है, शब्द अजीव का भी होता है, शब्द मिश्र भी होता है। तो निर्हारी शब्द घोषवान, जैसे घंटा, घंटा का जो शब्द होता है वो निर्हारी शब्द होता है। दूसरा पिंडिम, घोष वर्जित शब्द, जैसे नगाड़े की ध्वनि है वो है पिंडिम शब्द। नंबर 3, रुक्ष, जैसे कोवे का, कोवे की ध्वनि है कागले की, वो रुक्ष शब्द है। कोवे की ध्वनि आमतौर से पसंद नहीं की जाती है, तो कौवे का शब्द है वो रुक्ष होता है। एक तो कोयल की ध्वनि है, एक कोय का शब्द है, दोनों में कितना अंतर है। नंबर 4, भिन्न, वस्तु के टूटने से होने वाला शब्द, कोई चीज को तोड़े, तोड़ने से जो आवाज आती है तोड़ने की, वह भिन्न शब्द है। 5वां प्रकार है जर्जरित, जैसे तार वाले बाजे का शब्द वह जर्जरित प्रकार का होता है। 6ठा प्रकार है दीर्घ, जो दूर से दूर तक सुनाई दे, जैसे मेघ का शब्द अथवा प्रलंब ध्वनि वाला शब्द। 7वां प्रकार है ह्रस्व, सूक्ष्म शब्द, जैसे वीणा, वीणा का शब्द होता है। 8वां है पृथक्त्व, अनेक बाजों का संयुक्त शब्द, अनेक बाजों का संयुक्त जो ध्वनि शब्द है वो पृथक्त्व है। 9वां है काकणी, काकली, सूक्ष्म कंठों की गीतक ध्वनि। 10वां है किंकिणी स्वर, किंकिणी स्वर, घुघरों की ध्वनि। ये शब्द के 10 प्रकार बताए गए हैं। हम चूंकि मनुष्य हैं, हम भी तो शब्द करते हैं, बोलते हैं। आदमी का शब्द, आदमी की भाषा अगर मिष्ट हो, शिष्ट हो, तो मानव की भाषा विशिष्ट हो जाती है। विशिष्ट भाषा वह जो मिष्ट भी हो और शिष्ट भी हो, तो एक अपेक्षा से वह विशिष्ट भाषा हो जाती है। तो हम बोलते हैं, तो बोलने का काम तो हमारा पड़ता रहता है। दिन में कितनी बार बोलता है आदमी, तो काम भी हो जाते हैं बिना बोले, कई बार काम भी नहीं चलता है। कई लोग मौन भी करते हैं, मौन का भी अपना महत्व है। और
मौन से कुछ लाभ भी हो सकते हैं। नहीं बोलना है, 1 घंटा 2 घंटा मौन कर लिया तो नहीं बोलने के मौन के भी कई लाभ हो सकते हैं। जहां लगे कलह होने की संभावना है वहां आदमी मौन कर ले तो कलह से भी कुछ या पूरा बचाव हो सकता है। तो बोलना बड़ी बात नहीं है, न बोलना और मौन करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा ऐसा अनुभव और विचार है कि बोल देना बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, न बोलना मौन करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बड़ी बात इसको मानता हूं, बोलने और न बोलने में विवेक रखना बड़ी बात है। कहीं बोलना महत्वपूर्ण है, कहीं न बोलना महत्वपूर्ण है। तो कहां तो बोलना और कहां नहीं बोलना, क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, क्यों बोलना और क्यों नहीं बोलना, कैसे बोलना और कैसे नहीं बोलना, उस इन चीजों का विवेक और विवेक रहे तो विवेक युक्त बोलना भी ठीक है और विवेक युक्त न बोलना मौन रखना भी ठीक होता है। जैसे हमारे साधु साध्वियां हैं, न्यारा में भी विचरने वाले हैं और न्यारा में अच्छा अपना व्याख्यान देते हैं, तत्व ज्ञान अच्छी उपयोगी बातें व्याख्यान में बताते हैं। आधा घंटा पौन घंटा घंटा सवा घंटा व्याख्यान का कार्यक्रम चलता है, लोगों को भी खुराक मिलती है, अच्छा समय उनका धर्म दान में बीतता है, मन भी अच्छा लगता है, ज्ञान भी बढ़ता है। उस ज्ञान से फिर संयम भी जीवन में, त्याग की चेतना बढ़ती है। तो ऐसा साधु साधियों का बोलना बहुत उपयोगी लाभदायी सिद्ध हो सकता है। संवत्सरी का व्याख्यान देना है, 2 घंटा भी बोलना पड़े, 2.5 घंटा भी बोलना पड़े, और भी ज्यादा बोलना पड़े, लोगों के पौषद भी हैं, लोग जमे हुए सुन रहे हैं, तो अच्छा है, भले बोलो, उपयोगिता है तो बोलो, 4 घंटा बोलो, 5 घंटा बोलो, भले सुबह 7:30 से लेकर 5 बजे तक व्याख्यान चलाओ, अनुकूलता हो तो लोगों को लाभ मिल रहा है तो वो बोलना अच्छा है, तो वहां वह बोलना ठीक है। परंतु अब मान लीजिए कि कोई बड़ा समारोह हो रहा है, कोई ये विकास महोत्सव जैसा या स्वागत कार्यक्रम जैसा लंबा प्रोग्राम है, तो अब वो 2-2 3-3 मिनट देने में भी कठिनाई हो रही है, इतनी लंबी सूची है। और वहां एक वक्ता 10-15 मिनट बोलने का में लगा दे तो वो 10-15 मिनट बोलना भी ठीक नहीं है। एक तरफ तो 6-7 घंटा बोलना भी ठीक है, एक तरफ 10-15 मिनट भी बोलना ठीक नहीं है। इस व्यस्त सूची वाले प्रोग्राम में इतना लंबा समय ले लिया, तुमने गीत भी शुरू कर दिया, गीत को 2-2 बार गाते गए तो वे अनखावना सारे क्या कितना टाइम लगा रहे, वैसा हो सकता है। तो कहीं नहीं बोलना भी ठीक है, इतना लंबा है तो अभी मेरा नाम आज छोड़ो, आज औरों को दो, मैं तो फिर कभी बोल दूंगा, तो नहीं बोलना भी ठीक है। तो बोलना बड़ी बात नहीं, नहीं बोलना बड़ी बात नहीं, बोलने और न बोलने में विवेक रखना बड़ी बात होती है। कहीं कहीं तो बोलना बहुत अच्छा है। कोई आए हैं बाहर से, दर्शन करने आए हैं, बैठे हैं, तो थोड़ी बात कर ले, उपयोगी बात कर ले, तो वहां बोले ही नहीं कोई के बिल्कुल, तो भाई यो नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना भी फिर ठीक नहीं। लोग आ रहे हैं, या तो तुम एकांत साधना वाला हो तो एकांत में रहो, कोई तुम जब जनता के आदमी हो, नारा में तुम काम करने वाले हो, वहां तुम मौन लेके बैठ गए, या और किसी को ड्यूटी पर बिठा दो, वो संभाल ले लोग, तो वहां बोलना भी ठीक हो सकता है। तो बोलने में विवेक, और बोलना तो कैसे बोलना, क्या बोलना, क्या बातें की जा रही है, तो वो क्या बोलना भी बड़ा महत्वपूर्ण तत्व होता है।
एक साधु है, वो धर्म ध्यान की बातें ज्यादा करें तो ठीक है, साधु सांसारिक बातों में व्यर्थ समय लगा दे, सांसारिक बातें हैं कि उनमें क्यों, हम तो धर्म दान की बात ज्यादा करें, वो तो मामूली भले व्यवहार की बात थोड़ी कर ली, ज्यादा धर्म दान की बात करें तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है साधु। वो बोलना तो क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, सांसारिक बातें ज्यादा, उनमें साधु रुचि न ले। शादी किसकी, कहाँ वीर क्या वार, इधर उधर, अपने ज्यादा धर्म की बात करो, त्याग संयम तत्व ज्ञान की बात ज्यादा करो। क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, कैसे बोलना, बोलने की ध्वनि कितनी तेज। अब एक कोई विशेष, कोई थोड़ी गोपनीय बात कहनी है, थोड़ा निकट आके धीरे से बोल दिया, अभी यह बात स्थिति यह हो रही है, हुई है, धीरे से बोल दिया। अब गोत्री की आज्ञा लेना है, कान में बोले गोत्री की आज्ञा है, तो इस तो दूर से बोल, कान में आके क्या बोलना इस बात को। गोत्री की आज्ञा है, इस ये लेने के लिए कान में आके बोलते हैं गोत्री की आज्ञा है, वो दूर से ले लेते आगे गोत्री की आज्ञा। तो कैसे बोलना, कौन सी बात को धीरे से निकट आके बताना, या कौन सी बात दूर से ही आराम से थोड़ा जोर से बोल के हो सकता है। तो कैसे बोलना, बाढ़स्वरेण यत्रष्टम दल्पनम बाढ़ मा लपेट मंदस्थाने तथा मंदम वर्ते ताज्ञा यथा गुरु। तो कैसे बोलना, यह भी एक विवेचन का विषय बन जाता है। क्यों बोलना, बोलने का कोई प्रयोजन है तब तो बोले, प्रयोजन है ही नहीं तो फिर नहीं बोले। तो क्यों बोलना, प्रयोजन क्या है मेरा बोलने का, कि मैं व्याख्यान इसलिए दे रहा हूं भी कि मैं दूसरों को भी कुछ तत्व ज्ञान, जीवन का ज्ञान, आगम का ज्ञान, कुछ बातें, व्याख्यान की बातें, पुरानी बातें ज्ञान के लिए बताऊं। अच्छा प्रयोजन ठीक है, बताओ, वो उद्देश्य नहीं है, कोई अभी अपेक्षा नहीं है, ऐसी व्याख्यान देने वाले दे रहे हैं, दूसरों को जरूरत नहीं, अपना दूसरा काम करते हैं। तो मौन की जो बात आती है, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, उस मौन का भी महत्व है, उपयोगिता है। अपेक्षा हो तो वो मौन भी करना चाहिए, 3 घंटा 4 घंटा मौन रखो अपना। परंतु मैं बड़ा मौन इसको मानता हूं, वो यह है, अनावश्यक न बोलना बड़ा मौन है। अनावश्यक नहीं बोल, आवश्यकता हुई तो बोल गए, आवश्यक नहीं है तो अनावश्यक नहीं बोलना, यह बड़ा मौन है। 4 घंटा भी जरूरत नहीं है मुझे बोलने की, तो मैं क्यों बोलूं। जरूरत है तो 2-2 मिनटों के बाद भी बात, 2-2 मिनटों के बाद भी बोलना पड़े, अपेक्षा है तो बोले, क्या दिक्कत है। तो बड़ा मौन है अनावश्यक नहीं बोलना। तो शब्द के साथ हम वैसे जुड़े हुए हैं, शब्द बड़ा माध्यम है ज्ञान का, वो लिखित शब्द भी माध्यम बनता है, वाणी से बोला जाने वाला शब्द भी माध्यम बनता है। तो हमारा बोलना कैसा, लिखना भी कैसा। संस्कृत में एक मानो पथ दर्शन है 2 चरणों में, ना मूलम लिख्यते किंचित ना नपेक्षित मुच्यते, ना मूलम लिख्यते किंचित। मैं इसका अर्थ यह कर रहा हूं, आधार रहित बात मत लिखो, निराधार बात मत लिखो। ना मूलम, जिसका मूल नहीं, आधार नहीं, या जिसे मौलिकता नहीं, आधार रहित बात को लिख। आपके पास कोई आधार है क्या बात का, कि मेरे पास प्रमाण नहीं, आधार नहीं, प्रूफ नहीं, तो फिर बात को मत लिखिए। किसी के बारे में लिखते हो तो आधार है क्या आपके पास, निराधार नहीं लिखना चाहिए। ना मूलम लिख्यते किंचित, निराधार नहीं लिखा जाए। और नानपेक्षित मुच्यते, अनपेक्षित मत बोलो, नहीं बोलना चाहिए। तो आदमी के अनपेक्षित अनावश्यक बोलना नहीं, निराधार बात लिखनी भी नहीं, तो वह एक जीवन के लिए अच्छी बात हो सकती है। किसी के बारे में लिख देना, आरोप लगा देना, अरे आरोप मान लो लगा दिया, पर कोई आधार तो है ना आपके पास आरोप का,
आपने बात ठीक तरह समझ तो ली ना, बात को आपने अगर समझा ही नहीं है, पूरा सुना ही नहीं है, ध्यान भी नहीं दिया, प्रतिक्रिया सीधी हो गई तो लिखो लिखो लिखो। ठीक है, लिखना आपका स्वातंत्र कहीं किंचित हो सकता है, तो कम से कम पहले बात को समझ लो, समझने के बाद आपका जो भी मंतव्य हो आप, आपकी इच्छा आप दो, पर समझे बिना तात्कालिकता में प्रतिक्रिया कर दी जाती है तो वो इतनी बढ़िया बात नहीं। पहले न्याय तो करें ना, समझ लें बात को, बाद में कोई हम प्रतिक्रिया कर ले। तो खैर, नामूलम लिख्यते किंचित, अमौलिक बात, निराधार बात को नहीं लिखना चाहिए, अनावश्यक आदमी को बोलना नहीं चाहिए। और शब्द का प्रयोग है, आदमी शब्द का प्रयोग भी कैसे करे। एक शब्द प्रसन्नता पैदा करने वाला बन सकता है, एक शब्द खिन्नता या आवेश या दुख पैदा करने वाला भी बन सकता है। वो पागलपन सो आ गयो मां में, बेटो बेटो बेटो, चिरंजी चिरंजी, मां को मोह है, कई बार वो यूं हो सके। तो लोग देखो कि भैया आपने भाई माजी को मन तो खराब हो रही है, भाई को की करना चाहिए, बेटा ने ला देवांगा। तो दो आदमी हाँ बांके संबंधी लोगों के मायने, एक तो स्नेह राम जी और एक भगवान दास जी, दो आदमी हाँ एक गुप्त योजना बनाई और विक्रम संमत 1945 के मिक्सर महीने में ना मगवागणी चूरू बिना प्रवास लखावे, तो इनमें उल्लेख है तेरा पंथ का इतिहास में कि गांव बारे सूबे चिरंजी लाल जी को अपहरण कर लियो, ऊंट पर बिठा कर बने उमरा, हरियाणा में उमरा ले गया। मां देखो बेटो आ गयो, मां बड़ी शांत होगी, मारो बेटो चिरंजी आ गयो, चिरंजी आ गयो। तो मां तो शांत होगी, बेटो अशांत हो गयो, बिल्कुल मारा संयम छूट गयो, संयम गयो या वो अशांत हो गयो, अशांत रहने लग गयो। तो बिना पछे चिरंजी लाल जी ने भी कमाई भी करनी पड़ती, गृहस्थ में तो जिंदगी में गांव हस्ते में कमाई भी, बिना उड़ीसा ले गया, ये कमाई भी कर ले, मन भी लाग जावे कि यहाँ, तो उड़ीसा ले गया, व्यापार में लगा दियो बिने। तो भी चिरंजी के मन में भी संयम जीवन याद आवे, संयम साधुपनो साधुपनो। तो सोचो भी कि मारी पाछी दीक्षा किया हो सके, मन लेकर आ गया, पाछी दीक्षा किया हुए। तो चिरंजी लाल जी सोचो कि भी मां मने दीक्षा लीन कौन देवे, तो इको तरीको एक ही है, मां ने भी दीक्षा वास्ते तैयार कर लियो तो मां बेटा दोनों ही साधुपनो ले लेवा। घर में रहसी मां तो मतलब फेर बाप थोड़ा का आशीर्वाद रोसी करसी, मां ने तैयार कर लियो तो काम हो जाए। तो चिरंजी लाल जी मां ने भी समझा के कहीं दीक्षा वास्ते तैयार कर ली, मां भी तैयार, बेटो भी तैयार। तो चिरंजी सोचो रे गुरुदेव मने तो जिया तिया पाछी दीक्षा शायद दिरा देसी, तो मां ने बे लेना मुश्किल है। मान लो बुढ़ी अवस्था मां ने ले नहीं ले तो मां अड़ी दिक्कत है, मन तो ले ले सी आशा करूं, मां ने दीक्षा देनी मुश्किल है, गुरुदेव इतनी कृपा होनी मुश्किल है, पर मां नहीं लेसी तो मारो काम बने को नहीं, तो मां ने भी क्या न क्या लेनी तो पड़सी, तो कहीं करा अब झूठ सास की तरीको अपनानो पड़सी अब मां के वास्ते।
तो चिरंजीव लाल जी आपको तरीको अपनावे तो कोई आदमी ने कोई विदा सर भेजे तो गुरुदेव थली खानी बिनो आदमी ने विदा सर भेजो और बट शोभा चंद जी बेंगानी का नाम से कोई बनावटी सो पत्र कल के शोभा चंद जी की ओर से बनावटी पत्र उमरा के वास्ते श्रावका वास्ते पत्र भिजवा दियो गयो। भी मैं निर्देश हो आचार्य श्री को निर्देश निर्देश की हिंदी में भाषा है कि वह श्रावका लिखो है कि आचार्य श्री का आदेश है कि साध्वी कुंदना जी चिरंजीव लाल जी की माता पार्वता जी को तथा मुनि फौजमल जी चिरंजीव लाल जी को दीक्षा दे दी। वो भी मैं लिखित आदेश। तो वो पत्र त्याग और पत्र वो चतुर्मास की समाप्ति के टाणे माने सी पहुंचे। कभी कुंदना जी भी अच्छी न है फौजमल जी महाराज भी इन है तो मांगी दुनिया की दीक्षा हो जावे। तो पत्र पहुंचे साध्वी कुंदना जी अपना सत्या बांक ने पुत्र पुग्यो कभी गुरुदेव को आदेश है श्रावका को लिखे कि पार्वता जी को दीक्षा दे दो। बकिन संता वास्ते है कि फौजमल जी मुनि फौजमल जी चिरंजीव को दीक्षा दे दी। तो भी कुंदना जी बड़ा भी अपन गुरुदेव को आदेश आया मुको द्राइवे गुरुदेव दीक्षा देने को अपन दीक्षा देवा। तो सत्यालाल तैयारी करी भी दीक्षा देनी है भाई ने दीक्षा देनी है। कुंदना जी रे चौमास भाव बढ़ायो माने किण सतिया शुंग राग चढ़ायो जानो क्यों क्यों मां की बाधा मिट जावे मारे संयम रो सही काम पट जावे। मां ने त्यार भी कलिया वो गुरुदेव को जाली फर्जी पत्र भी आ गया और कहे दीक्षा को तो सत्याम के गुरुदेव को आदेश है बहुत अच्छी बात आप दीक्षा देवान। तो वे कुंदना जी हाँ वे अब सत्या तो क्यों अविश्वास करे कि कोई जाली भाई आप गुरुदेव को श्रावका नाम है गुरुदेव को उल्लेख है तो क्यों बैन करे कि वो फर्जी पत्र है। तो कुंदना जी साध्वी कुंदना जी हाँ वे तैयार हो गया और वे बने पार्वता जी ने दीक्षा दे दी थी। अब दीक्षा हुयो कहीं के वे सत्वी सत्या वे गोठा है झुंपा गोठा आवे इन्हें हरियाणा से आवे ना झुंपा गोठा भी सत्या गोठा पहुंचे बैठे आपा से काम निवड़ के पूछ जावा मुनिश्री भी गिन ही है फौजमल जी महाराज भी तो आप दीक्षा हो जावे। तो मिक्सर शुद्धि एकम ने के गोठा में साध्वी जी बने कुंदना जी पार्वता जी ने दीक्षा दे दी। इतने फौजमल जी स्वामी राजगढ़ पहुंच गया तो चिरंजी सोचा गोठा में आंटी मैं राजगढ़ जाकर दीक्षा ले तो बह गया राजगढ़ गुरुदेव को आदेश है दीक्षा देनी तो बने बे दीक्षा दे दी। तो माँ बेटा दुनिया की दीक्षा जाली पत्र के आधार पर होगी। अब एक काम तो जो दीक्षा तो होगी। अब दर्शन करने आया सत्या भी आया कुंदना जी और फौजमल जी महाराज भी एक दिन पहले पीछे को अंतर हो दोनों मानगणी खने पूजा देख गुरु निर्देश सतिया पार्वता दीक्षित करी चिरंजीव नृप दुर्ग फौजी लाट सु दीक्षा वरी किया दर्शन पूज्य रात प्रश्न सहजा उठियो सती श्री चलना सुरक्षित लिफाफो जट धर दियो। कुंदना जी दर्शन करियार बस नया सत्या सागर के एने ए किने ए कुने एक ऐसे किने लेकर आया हो अंदाता पार्वता जी अंदाज नया सत्या अपने पार्वता जी चिरंजीव की मां अने दीक्षा किया दी अंदाता आपको आदेश हो लिखित आदेश किस आदेश तो सत्या आपको निकालो पत्र
वो आपको पत्र एड माकन तो आदेश को मान गने वो कहीं आखिर क्यों लिखड़ो आदेश गयो किया आदेश गयो तो मन था को नहीं मन तो आपको श्रावकार होया कि मान गुरुदेव को आदेश है दीक्षा दे दी गुरुदेव विस्मित यार मैं तो कोई आदेश दियो को नहीं कर दीक्षा दो कि मन था को नहीं मन तो मिलो पत्र में दीक्षा दे दी तो खैर सत्याग्रह आपका हाजिर चलना था मायने तो गुरुदेव वो पत्र जो मैं देखो किसो पत्र है गुरुदेव पत्र लियो ले बांचो विस्मित मना श्री मानक तीन वार कुण दी दो अरु कुण लिखो ओ कागज निर्धार अतो पतो लाग्यो नहीं छान बान रे बाद लाल चिरंजी पर टिक्यो सारो बाद दीवान तो गुरुदेव का मन तो कोई ख्याल में कोई सो में कोई संदेश आदेश की दियो वे तो कुण दियो कहीं था कुण दियो जना सोचो रे हुए न वे चिरंजी रो सारो काम होना चाहिए चिरंजी पर ध्यान दीजिए अब व्याख्यान के अनुसार तो पहले दिन तो कुंदना जी पूजा है दूसरे दिन वे फौजी लाट फौजमल जी स्वामी बठे पहुंचा है अब फौजमल जी स्वामी पूज्या तो वे देख बंक सागे चिरंजी नवदीक्षित के रूप में हो दूसरे दिन ठीक फौजी लाट भी दर्शन किया चिरंजी दीक्षित अवस्था में सुगुरु पद भेजिया हाथ जोड़ी मान मोड़ी चलना में माथो धरियो मैं महा अपराधकारी गुनहगारी शू करियो तो पहली कुंदना जी आ गया डना तो भी देखो ठीक है दीक्षा थे दे दी अब आने थे ही रखो अब आने थे ही रखो आने खानी थोपा आने कि जानता गुरुदेव प्रकृति लागे यहाँ इन थे निभाओ थे ही रखो तो बन के थे निभाओ थे ही रखो सत्याने तो अब पछे अगले दिन बे फौजी लाट पधारिया है तो देखो अंक सागे फिर चिरंजी आयो है तेरह पंथ का इतिहास में के अनुसार बात है कि विद्यासव चतुर्मास की समाप्ति पर मानवगणी मिक्सर मास में छापर पधारे वहां मुनि फौजमल जी ने मिक्सर शुक्ला दशमी को गुरु दर्शन किए उनके साथ नवदीक्षित मुनि चिरंजी लाल जी थे उसके दूसरे दिन साध्वी कुंदना जी ने दर्शन किए वो पहली पिछले को फर्क है व्याख्यान के हिसाब से पहले दिन क्रिया कुंदना जी अगले दिन क्रिया फौजमल स्वामी तेरह पंथ के इतिहास के अनुसार है कि पहले दिन फौजमल जी स्वामी दूसरे दिन कुंदना जी थोड़ा बहुत घुस के कोई फर्क है बात में खैर दोनों दर्शन कर लिया तो चिरंजी ने देखो रब ना गुरुदेव के फिर चिरंजी दीक्षा ओ कठों आ गयो इतनी वो बात हुए इतन चिरंजी आगा आवे चिरंजी लाल गुरुदेव अपराधकारी मैं हूं फौजमल जी स्वामी को कोई दोष नहीं है अपराध सारो मारो है आ सारो मारो ही षड्यंत्र रचेड़ो काम है सारी बात सामने आ गई हाथ जोड़ी मान मोड़ी बहुत विनम्रता करी के गुरुदेव बस अब हमारी गलती ने आप माफ करो लाज आप राखो मैं अपराध कर दियो लक्ष्य एक ही हो कि जिया तिया दीक्षा लक्ष्य मारो शुद्ध हो दीक्षा लेनी साधन शुद्ध को रखो साधन तो अशुद्ध हो गया तो गुरुदेव मैं तो दीक्षा लेनी ये वास्ते सारो षड्यंत्र रचो और जाली पत्र करा के मैं दुनिया की दीक्षा होगी तो गुरुदेव है ठीक है थाना यहाँ नहीं करना चाहिए यहाँ था नहीं करना चाहिए तो जाली पत्र नहीं करना चाहिए तो खैर हो सो खत्म बात करा तो मानवगणी ने लाग्यो के वो चिरंजी तो ठीक है पर मां शू साधुपनो करनो मुश्किल लागे कहे मानव गणी इन शू कठिन संयम पालनो वृद्धपन में किन दसारी बहिन झूले पालनो इन बहाने शू चिरंजी जन्म मारो उद्धरियो डूब तो संसार पारा वासु दुर्बल करियो तो गुरुदेव को का आखिर बाई बात निकली पार्वता जी के सामने किस लोच की बात आई लोच को नहीं तो पछे बेसंग शू अलग ही हो जा मगी मां तो खिला गया चिरंजी लाल जी महाराजा बे आपको साधुपनो पालियो भी है इतो ही नहीं गुरुदेव को गुना भी बख्शीश कर दियो बाद में
जब भविष्य में बाद में डालगणी पांच विराज गया तो पछे डालगणी पां पर कृपा भी कराई चिरंजी महाराज पर बंगो कर दियो चिरंजी लाल जी महाराज को बन हरियाणा भिजाया साथ में बे तिरखा राम जी महाराज तिरखा राम जी तो पछे थोड़ा अस्वस्थ हो गया चिरंजी लाल जी तो बे तिरखा राम जी थोड़ा सेवा करने के मायने अच्छो दायित्व को नहीं निभायो तो खैर बाद में दूसरा संत राम मुनि पड़े पूज गया मैंने संभाल लिया जो भी हो तो खैर इतनी बात है मूल के अंग दुनिया की दीक्षा होगी और चिरंजी लाल जी महाराज पठे तकलीफ होगी बंको स्वर्गवास बंको महाप्रयाण भी हो गयो या चिरंजी लाल जी महाराज का घर है किसी कारणों बंको जानो हो गयो कई वर्षा बाद पाछा जिया तिया जाली फर्जी कल करा के साधु दीक्षा भी ले ली अगवानी भी बन गया आपको बेड़ो मुनि अवस्था में प्रयाण भी कर लियो तो वो एक प्रसंग मानव गणी का को वो बनियो है अब यहाँ मानव गणी अब थली के मायने पुनर की मोछ लाडनू भेड़ा तीर्थ चार विचरत पूज्य पदारिया चूरू पुर सरदार अब गुरुदेव थली में विचरे सरदार शहर भी पधारिया है और अब क्या 54 को चौमासो सुजानगढ़ में हुए है और क्या गुरुदेव के स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़े है क्या संघ के मायने विकट परिस्थिति पैदा हो जावे है आदि बातों को वर्णन यथासंभव आगे आ सकते उपवास बेले तेले आदि तपस्या का प्रत्याख्यान करने वाले भाई बहन अपने स्थान पर खड़े खड़े पूज्य प्रवर से त्याग कर सकते हैं। उपवास बेला तेला आदि के इच्छुक व्यक्तियों को सूर्य उग गए अबतम पच्चखामी असनम खाइनम साइनम अपानम बोसरामी सूर्य सूर्यो तीन वारों का त्याग है मंगल पाठ अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं ये मेहता परिवार जो महेंद्रगढ़ अहमदाबाद वे आज श्री चरणों में उपस्थित पहले साजी श्री संबरे साजी पूज्य प्रवर से प्रत्याख्यान कर रही है। सूर्य उग गई बतम पच्चखामी असनम काइमम साइनम अपानम बोसरामी सूर्योदय तक तीन वारों त्याग अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा केवली है आज अंतिम है काल आज 30 संबर्य साजी काल पालनो है तो काल पालनो है ना तो साध्वी श्री संबर्य साजी जो श्री चरणों में आज इस चतुर्मास में पूज्य प्रवर से आज 30 का प्रत्याख्यान किया है। ठीक है हाँ ठीक है अच्छा रहे हाँ हाँ अच्छो है बड़ी बात है 30 गुरुदेव आशीर्वाद प्रदान कराएं और स्थिरता से और आगे कृपा करें। 30 करे अच्छो है सत्या में पहलो मतलब मास कमन आपने पूर्णाहुति वालों कल पूर्णाहुति गुरुकुल में पहले और भी कई हाँ पहले ई चौमासा में मतलब यहाँ आचार्य प्रवर के कार्यकाल में पहले ही आंख पहले ही